संतुलन और इसमें मूल्य समायोजन कैसे होता है समूह में? मैंने समूह संतुलन बताए। जी सर। तो अब टॉपिक है ग्रुप इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो प्राइस फॉर्मेशन में हो गया ना। जी 3 आइटम बताए हुए हैं उसमें। 3 आइटम प्राइस। जी सर आज उत्पादन समायोजन हो गया है, उत्पादन भिन्नता होगा। मूल्य समायोजन का गोला हो गया। जी सर। सोनी तुम कहाँ मुंबई में हो, कहाँ पर हो? नहीं सर, पटना दानापुर में है। अच्छा, वो गोला कभी खाई हो जो रंग बिरंग का गोला बर्फ का बना के बेचता है? नहीं सर, खाया नहीं। जो पटना जू के बाहर में देखते हैं कि जी सर ग्लास से देखा बना के देता है। जी सर, लेकिन खा रही है। कभी नहीं खाई हो बचपन में? पता नहीं सर, बचपन में तो याद नहीं है, लेकिन याद में तो खाए नहीं। हाँ, लेकिन बच्चा को खाने का बहुत देखते हैं। वहां देखे कि सारा लोग लाइन लगाए हुए हैं। अब फास्टली बनाता है बर्फ से छिल कर। जी सर बनाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें 3 गो गोला था। एक गोला था मूल्य समायोजन, दूसरा गोला था उत्पादन भिन्नता, उत्पादन की भिन्नता, और तीसरा गोला था विज्ञापन लागत। पहला गोला का हम लोग पढ़ लिए फर्म का भी और इंडिविजुअल फर्म का भी और ग्रुप का भी। वो सबसे बेसिक चीज है जो आएगा ही। कमीशन का सब पढ़ा हुआ धरा रह जाएगा, आ जाएगा ये हिट क्वेश्चन है। जी सर है ना। आज जानबूझ के हम अपना टोपी का त्याग कर दिए, क्योंकि रेल का चक्का जाम है और उधर टोपी लगा के बैठे हैं। क्या घटना घटती है ना। हमारे फादर रेलवे में थे, रेलवे में। अच्छा, तो इसलिए हम कहे कि रेल का थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देगा तो करोड़ों अरबों का क्षति पहुंचे। समझ में नहीं आता, रेलवे लाइन को उखाड़ देगा, उससे लॉस कितना हो जाएगा। क्या करता है टाइम बिल से। तो हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन विभिन्नता। अंग्रेजी टर्म भी लिख लो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंग्रेजी में वर्ड लिख लीजिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंग्रेजी में वर्ड लिख लीजिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और हिंदी में लिख लीजिए सर। हिंदी में क्या बोले? उत्पाद विभिन्नता। दूसरा टर्म हिंदी का फिर बोल रहे हैं, उत्पादन विभेदीकरण। उत्पादन विभेदीकरण, उत्पाद विभिन्नता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसा वर्ड क्वेश्चन पेपर में हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ा कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ना है। इंग्लिश में तो रहेगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लेकिन हिंदी में उत्पादन विभेदीकरण, उत्पाद विभिन्नता। आप अपने किताब में देखिए, बताइए क्या लिखे हुआ है।
सोनी किताब है पास में? ये सब है। उत्पाद विभिन्नता का मतलब हुआ कि एक फर्म जो है टूथपेस्ट का नाम रखता है कोलगेट, तो दूसरा कोलगेट नहीं रख सकता, क्योंकि कोलगेट नाम रख के उसका वो पेटेंट राइट करा लेता है कोलगेट। अब दूसरा आया, वो आया पेप्सोडेंट, तो वो अपना नाम रखा पेप्सोडेंट, और फिर पेप्सोडेंट का सारा चीज को पेटेंट राइट करा दिया। तो दो गो प्रोडक्ट हो गया, एगो हो गया कोलगेट, एगो हो गया पेप्सोडेंट। अब बाबा रामदेव आ गए, हमको लगता है कि सारे वस्तु को बनाने का टारगेट है, जितना भी वस्तु चाहिए उपभोक्ता को सब में एलोवेरा डालेंगे, चाहे पैर को चिकनाना हो या मुंह को चिकनाना हो, वो एलोवेरा देखते हैं कि हर में ना। एक बार बैठ के जरा सुन रहे थे तो बहुत सब अपना अपना रोग को कहता था उनसे, रामदेव बाबा से, कि हमको ये रोग है, ये रोग है। सबको इलाज क्या बताते थे? अनुलोम विलोम। हर में यही बात, अनुलोम कीजिए, विलोम कीजिए और कपालभाति कीजिए, ये तीन वो बात को वो कहते थे, रामबाण है। तो कहता है फायदेमंद भी है। क्या बोली? मिल गया? फायदेमंद नहीं सर, इसमें तो वस्तु विभेद वगैरह दिया हुआ है, जिस टाइप से आप बताएं उस टाइप से इसमें नहीं। उत्पादन विभेद, वस्तु विभेद। हाँ, तो तुम हम वही जानना चाहे, वस्तु विभेद है ना, जी सर, उत्पादन शब्द को काट दीजिए, वहां लिखिए वस्तु विभेद, वही जानना चाहते थे, डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं होगा। वस्तु विभेद बस एक एगो लिखिए, विभेदीकरण छोड़ दीजिए, वो इंदिरा गांधी वाला में विभेदीकरण लिखता है, इंदिरा गांधी का जो बुकलेट सब है। वस्तु विभेद या वस्तु विभेदीकरण, यही ज्यादातर यूज होता है। सर ऐसा ही क्वेश्चन भी पूछता है सर कि वस्तु विभेदीकरण क्या होता है? लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, वस्तु विभेदीकरण। देखो तो क्वेश्चन में क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 3 में है सर। क्या लिखा हुआ है? वस्तु विभेदीकरण क्या वस्तु होता है? विभेदीकरण क्या होता वस्तु है? विभेदीकरण के संबंध में फर्म संतुलन अवस्था को कैसे प्राप्त होती है? चित्रों की सहायता से समझाएं। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? What is product variation? How does a firm reach equilibrium with product variation? Explain it with diagram. क्लियर है? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का हिंदी हो गया वस्तु विभेद, यही लिखे हुआ है ना? यस सर। वस्तु विभेद लिखे हुआ है? यस सर। तो वस्तु विभेद ही लिखिए। विभेदीकरण है सर। विभेदीकरण, वस्तु विभेदीकरण, वस्तु विभेदीकरण। जी वस्तु विभेदीकरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का एक नाम निर्धारित करता है। अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का एक नाम निर्धारित करता है।
फिर उसका सरकार के पास पेटेंट राइट आता है। इसका अर्थ हुआ कि उस वस्तु का जो नाम है कोई दूसरा फर्म नहीं यूज कर सकता है। जैसे टूथपेस्ट लीजिए, टूथपेस्ट में कॉलगेट है तो कॉलगेट का नाम हो गया, उसका पेटेंट राइट हो गया। पेटेंट राइट अपना कंपनी संस्थान से करा लिया। दूसरा है पेप्सोडेंट। सर पहला क्या बोले सर? पहला तो कॉलगेट बोले ना, पहला कॉलगेट फर्म है, वो अपना पेटेंट करवाता है, पेटेंट संस्थान के पास पेटेंट के लिए भेजता है और रजिस्टर्ड हो जाता है। पेटेंट का मतलब हो गया कि उसको कोई दूसरा फर्म उसका उपयोग नहीं कर सकता। कोई दूसरा फर्म इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रणाम सर। पूछ लो। कोई दूसरा फर्म इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो कॉलगेट हो गया। अब कॉलगेट के बाद अचानक जो है दूसरा पूंजीपति जो है वो पेप्सोडेंट का उत्पादन करता है, वो भी पेस्ट है। टूथपेस्ट है पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट कंपनी जो है वो भी पेटेंट राइट करवा लेता है। फिर कुछ समय के बाद दंत कांति नाम का एक टूथपेस्ट आता है बाजार में, और इसका भी पेटेंट कंपनी करवा लेती। इसका अर्थ हुआ कि जितनी भी कंपनी आ रही है वो सब के बीच में वस्तु विभेदीकरण हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि सभी कंपनी के बीच वस्तु विभेदीकरण हो रहा है। फिर यह बात को समझी। यस सर। अब जितना मांग होता जाएगा नया कंपनी आता जाएगा, उसका गिनती गिनाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अल्पाधिकार में फ्यू फर्म्स होता है तो फ्यू जो है 2, 4, 5, 10, 12 जैसा डिमांड रहेगा वैसा होगा, लेकिन हर प्रोडक्ट का अपना नाम होगा, एकदम पहचान है। हर प्रोडक्ट का अपना नाम होगा और वो पेटेंट उसका कराया हुआ होगा।
पेटेंट कराया हुआ होगा, पेटेंट नंबर दिया हुआ होगा, उसका कोई नकल नहीं कर सकता, कोई अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं रख सकता। ये तो संयोग बनाइए कि हम लोग में नाम का पेटेंट नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है नाम रखना। आदमी वाला प्रोडक्ट में सब लागू नहीं होता है, जो मन करे रख लीजिए, लेकिन फैक्ट्री वाला जो प्रोडक्ट है उसमें वस्तु विभेदीकरण होता है। हर वस्तु का अपना नाम होता है, हर वस्तु का वो कंपनी नाम का पेटेंट करवाती है, पेटेंट राइट के लिए फीस जमा करती है, फिर अपने प्रोडक्ट को वहां बेचती है, उसका सारा रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा होने से उसके उसके इस व्यवहार को वस्तु विभेद कहते हैं। वस्तु विभेद का अर्थ होता है कि दो वस्तुओं के बीच में रंग का अंतर हो सकता है, स्वाद का अंतर हो सकता है, रंग का अंतर हो सकता है, स्वाद का अंतर हो सकता है, पैकिंग डिजाइन का अंतर हो सकता है। तो इसलिए उसको, ये सब अंतर को हम लोग क्या नाम देंगे? वस्तु विभेदीकरण। अब इसका संतुलन कैसे होता है? तो कहता है कि वस्तु विभेदीकरण के अंतर्गत वस्तु विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न फर्में अपने वस्तु अपने वस्तु की स्वाद, रंग, रूप, ये सभी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में, राष्ट्रीय संस्थान में पेटेंट राइट को प्राप्त कर लेता है। पेटेंट राइट को प्राप्त कर लेता है और कोई भी फर्म देश या विदेश में उस नाम का नकल नहीं कर सकता। उस नाम का नकल नहीं कर सकता है, दंडनीय अपराध हो। अल्पाधिकार में
यह जरूरी नहीं रहता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पेटेंट राइट जरूरी है। सर क्या बोले अल्पाधिकार में? अल्पाधिकार भी सब झंझट नहीं है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ये मस्ट है, उसका ये महत्वपूर्ण अंग है। ये पेटेंट राइट सर? पेटेंट राइट, यही पेटेंट राइट के बारे में एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने बहुत ही जोर दिया। एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने कहा कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर फर्म अपने प्रोडक्ट का पेटेंट राइट कराती और उसमें लिख के देती है। उसमें लिख के देती है उसमें ये लिख करके देती है इसका स्वाद क्या होगा, रंग क्या होगा, इसका पैकिंग डिजाइन क्या होगा। पर ये लाइन फिर से बोल दीजिए ना। कहाँ तक लिखी हो? सर चैम्बरलाइन महोदय ने कहा है कि इसके संबंध में बताया है कि चैम्बरलिन ने कहा है कि हर फर्म अपने वस्तु का पेटेंट करवाएगा। पेटेंट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के पास जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज है, उसके पास अपने प्रोडक्ट को भेजती है और उसका नाम का पेटेंट हो जाता है। देश या विदेश में कहीं भी उस नाम का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेटेंट किया हुआ। अगर करेगा तो केस हो जाएगा, कोर्ट में बात चला जाएगा, देश में या विदेश। पेटेंट एक्ट का वायलेशन हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वो अपना प्रोडक्ट नाम रखे कोलगेट, दूसरा आया था नाम रखा फॉरेंस, तीसरा आया तो बजरदंती, चौथा आया तो दंत कांति। इस तरीके से नया आएगा अपना सोच करके। बहुत एक तो दिखाते थे पहले मेसवाक, पता नहीं अब है या नहीं मेसवाक। तो विभिन्न तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा, किसी को वस्तु विभेद कहेंगे। तो क्या कहेंगे? वस्तु विभेद। अब वस्तु विभेद होने के पहले ऑलरेडी मूल्य का तो निर्धारण हो गया, प्राइस एडजस्टमेंट तो हम लोग कर चुके हैं ना, तो मूल्य हो चुका है। यस, मूल्य निर्धारण हो जी गया। सर। अब कौन सा ब्रांड बनाएं, इसमें फर्म प्रयत्न करेगी। ब्रांड ए बनाए कि ब्रांड बी बनाए, ग्रेड ए बनाए ग्रेड बी बनाए, तो वो जांच करेगी कि अगर मान लीजिए ए ग्रेड बनाते हैं तो जो मूल्य प्राइस एडजस्टमेंट किए हैं उस पर ही कितना बिकेगा। अगर बी ग्रेड बनाते हैं तो उस मूल्य पर ही कितना बिकेगा, और तुलना करेगा। और जब उसको अधिकतम लाभ मिलेगा तो उसी ग्रेड को चुनेगा
और जैसे वो चुन लिया तो जितना भी नया फॉर्म आवेगा तो उसी ग्रेड को चुनेगा। अब सारे टूथपेस्ट जो है वो स्क्वीजी जो होता है उसका पैकेट, उसको दबाइए, आप मुंह से निकलने लगेगा पेस्ट। एक दुकान वाला के हम गए तो पेस्ट लिए, तो खोल के देखे तो थोड़ा दबा हुआ था, तो थोड़ा उसमें निकला हुआ, तो उसको हम बोले कि इसमें थोड़ा सा ही निकला हुआ लग रहा है, सील्ड नहीं है। जनरली उसके ऊपर एक वो सील रहता है जो लेने वाला पेस्ट को खोलता है कि वाला वाला चोरा क्या है ये दुकान वाला, अचानक लेने के लिए। तो 2-3 को पैकेट खोल के दिखाया और सब में निकला हुआ था। तो अब फिर चुप रह गए, फिर चलने लगे, उससे पूछे कि तुम लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हो, आगे बहुत राइज करो। सब में से निकाल के अपना तुम मंथली कोटा पूरा कर लिए। टूथपेस्ट तो खाने का है नहीं, तो कहा कि हमें एक जो डब्बा होता है उसी में थोड़ा थोड़ा करके कर दिए, बाद में डब्बा बंद करके सब लोग ब्रश से वहां से निकाल लेता है। और देखिए, तो इसलिए अब टूथपेस्ट में से थोड़ा सा निकाल लिया, तो थोड़ा निकाल लिया, लेकिन टूथपेस्ट का नाम नहीं बदल सकता है, जो नाम है वो नाम ही रहे। ए ग्रेड और बी ग्रेड में वो तुलना करेगा कि प्रॉफिट क्या होगा, और जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा उसी का चयन हो जाएगा, उसी को सब बनाने लगेगा, और इसी को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग अब चित्र में देखेंगे। वस्तु विभेदीकरण क्या है? फर्म अपनी वस्तु को उत्पादित कर एक नाम रखता है, उसका रंग, स्वाद, आकार, तत्वें, सभी की जानकारी देता है तथा इसे संस्थान के पास भेजकर पेटेंट करवा लेते।
इसी को वस्तु विभेदीकरण कहा जाता है। दूसरा फॉर्म उसी तरह की वस्तु बनाता है, जिसे टूथपेस्ट उसका एक नया नाम रखता है। उसका रंग, स्वाद, आकार, सभी जानकारी देता है तथा कान में भेजकर पेटेंट करवा। मान लें लिख लिए? यस सर। जी सर। हो गया स्वामी? जी सर। ये हो गया सर। प्रिया? हो गया सर। क्या लास्ट लाइन क्या लिख रहे थे? तथा मान ले, पेटेंट पर मान ले। मान ले कि पहला फॉर्म टूथपेस्ट का नाम कोलगेट रखा, दूसरा फॉर्म पेप्सोडेंट, तीसरा फॉर्म दंत कांति, इसी तरह नए नए फॉर्म प्रवेश करेंगे, किंतु
पेटेंट करवाने के कारण वस्तु विभेदीकरण हो जाएगा। सभी वस्तुओं के बीच पेटेंट के कारण समरूप नहीं होगा। किंतु निकट प्रतिस्थापन वस्तु का जन्म हो। एक वस्तु के बदले दूसरे निकट प्रतिस्थापन वस्तु को बदला जा सकता है। इसलिए इसे एकाधिकारात्मक उपयोगिता का लिख ली प्रिया? हाँ सर, जी सर। जी सर। ऋचा? जी सर, लिख ली। जी सर, हो गया। सभी वस्तु में एकाधिकार की गुण है, किंतु
दूसरे निकट प्रतिस्थानापन वस्तु से प्रतियोगिता होते रहती है, प्रतियोगिता होते रहती है। कोलगेट तथा पेप्सोडेंट में सदैव प्रतियोगिता चलती है। ताकि फर्म की वस्तु की मांग सदैव बना रहे। बना रहे। वस्तु विभेदीकरण के अंतर्गत ब्रांड ए तथा ब्रांड बी में किसे चयन किया जाए जब मूल्य दिया हुआ हो इसे चयन किया जाए जब मूल्य दिया हुआ हो। जिस ब्रांड से अधिक लाभ जिस ब्रांड से अधिक लाभ मिलता है उसी को व्यक्तिगत फर्म चयन करेगी।
लिख लिए? जी सर। जी सर। ब्रांड बी है, ब्रांड ए है। और ऑलरेडी इसका प्राइस जो है डिटरमिन्ड है OH। और बाजार से पता लगाएगी रिसर्च करके कि कितना बिक रहा है। कोट आता है कि ए ब्रांड इतना बिक रहा है, अब बी ब्रांड इतना बिक रहा है। और से देखिए, यहां से इसको मिला दीजिए, HABC ए ब्रांड बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? HABC। अब कुछ जो है बी ब्रांड को बेच रहा है तो उसको हो रहा है K1, K2, K3। अब देखिए ये प्रॉफिट, और यही जो है किसको मिल रहा है? बी को। छोटा वाला घर जो, तो H, K1, K2, K3 ये मिल रहा है ब्रांड बी को, और HABC ये एरिया मिल रहा है ब्रांड ए को। और चूंकि HABC
ग्रेटर है H K1 K2 K3 से, इसलिए व्यक्तिगत फॉर्म संतुलन वस्तु विभेदीकरण में ब्रांड ए होगा। ब्रांड ए चुना जाएगा। वस्तु विभेदीकरण में ए संतुलन, वस्तु विभेदीकरण ब्रांड ए संतुलन की स्थिति प्राप्त कर। वस्तु विभेदीकरण में ब्रांड ए संतुलन की स्थिति प्राप्त करेगा। और यह है व्यक्तिगत फॉर्म संतुलन वस्तु विभेदीकरण के अंतर्गत बिक्री भी ज्यादा हो रहा है ब्रांड की। ए ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक हो गया। जी सर। यस सर। जी सर हो गया सर। प्रिया जी सर। हो गया। जी सर। ऋचा हो गया सर। सानी हो गया। हो गया। यस सर। तो ये हो गया व्यक्तिगत फर्म का। अब समूह में क्या होगा? समूह संतुलन
वस्तु विभेदीकरण। अब आराम से अभी हो गया ब्रांड ए। क्या हो गया? ब्रांड ए। बी गायब हो गया और इसका प्रॉफिट कितना हो गया? एच ए बी सी। अब ब्रांड जितना भी है टूथपेस्ट वैसे ही बनाएगा, वैसे ही एसक्यूजी में डाल के पैक करके आपको देगा। 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, सबका साइज अलग अलग होगा, लेकिन सब वही ब्रांड ए, जिसमें ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वही बनाएगा। अब जितना भी नया फर्म प्रवेश करेगा वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटा देगा? घटा देगा सर। हर नया फर्म के घुसने से प्रॉफिट की रेखा बाईं ओर खिसकते चलते। लेकिन सर पीछे में हम लोग पढ़े थे ना कि सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो रहेगा ही, 5 है कि 20 है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगा। वो तुम लोग देख लिए, वो देख करके देखा देखी दंत कांति खुल गया जी, और तुम दांत पर रख करके उसके दर्द को दूर कर ली जी। ऐसा कोई सोचा भी नहीं था जी। कोलगेट इतना दिन से था, जब से सुना है दुखी हो गया कि हमारा दांत पर क्या नहीं रखा। कोलगेट बना दिया, कोलगेट भेज सकती। तो इसलिए हर नए फर्म के घुसने पर प्रॉफिट का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो घट जाएगा। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हर अगला घुस रहा है। अब यहाँ पहुंच गए, ब्रांड वही है, समझे कि नहीं मनीषा? जी सर, समझ गए। सुपर नॉर्मल रहेगा रहेगा रहेगा, अल्पकाल में रहेगा और दीर्घ काल में आता जाएगा समय आएगा कि अब नया दंत कांति कोई खोल रहा है जी। अब कोई नया खुला है? नहीं, क्यों खुलेगा, उसका तो पेटेंट कराया हुआ है। मैंने दंत कांति के बाद कोई नया टूथपेस्ट नहीं आया? जी आया है, किसका आया, हम नाम भूल रहे हैं आपको। अगर आया है इसका मतलब क्या है? कीवा आया, एक कीवा आया, कीवा करके आया है। क्या कीवा? वो भी आयुर्वेद से ही संबंधित है ना। हमारे कहने का मतलब अगर आ रहा है इसका मतलब है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी है जी। अभी और भी 2-4-10 खुलेगा और जनसंख्या भी बढ़ रही है जी, जनसंख्या भी बढ़ रही है।
तो इसलिए फुल स्टॉप तब हिमानी होगा। का है सर, हिमानी या हिमालय का, हिमालय का एक है, वो भी है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जैसे जैसे प्रवेश करते जाएगा अल्पकाल में सुपरनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन दीर्घकाल संतुलन कहाँ हो रहा है? देखो यहाँ आर बिंदु पर। ये हो गया ग्रुप इक्विलिब्रियम। समूह संतुलन हो गया, लाभ गायब हो जाएगा। जब गायब हो 2021 में नहीं गायब होगा, लेकिन एक समय आएगा अमेरिका में गायब हो गया, वहां जाइएगा तो फिक्स्ड है 12 तरह का, वही 12 तरह का है। अब देखिएगा मोटरसाइकिल का नाम फिक्स्ड है, 6-7 गो ना तो वेराइटी है। कार का जो है 20 वेराइटी है, हवाई जहाज का 5 वेराइटी है। तो इस तरीके से दीर्घकाल में संतुलन आर पर होगा। दीर्घकाल में संतुलन कहाँ होगा? बिंदु आर पर। म्यूट करो भाई, किसका बज रहा है? तो आर बिंदु पर समूह संतुलन हो गया। पहले हम लोग देखे कि एच पहले क्या था? एच ए बी सी यही है। अब प्रतियोगिता होगी तो अब आ जाएगा आर बिंदु। आर बिंदु पर गायब हो गया, लाल वाला डॉट गायब हो गया ना? जी सर। आर बिंदु पर सामान्य लाभ, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। एच ए बी सी जो है वो अल्पकाल का है, अल्पकाल का व्यक्तिगत फर्म का है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है HAB से। हाँ, अल्पकाल का व्यक्तिगत फर्म का क्या है? असामान्य लाभ। और सामान्य लाभ जो है मिल रहा है। अभी देखिए राजू गायब हो गया, दिल्ली वाला लड़का गायब हो गया, अभी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं है या नहीं। गौरव है गायब हो गया, पता नहीं दिखाई नहीं है। हाँ, गौतम प्रकट हो गया है। गौतम जहां थोड़ा से बोलता है ना, तब पीछे में 10 को लड़का सिर घुमा के गुस्सा से देखता है। क्योंकि दिल्ली का लाइब्रेरी जो है ना बड़ा प्रसिद्ध है, वहां हर मोहल्ला में बड़ा बड़ा लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन, आराम से बैठ के पढ़िए।
और वहां सबसे पिक्यूलियर है कि कोई किसी से झगड़ता नहीं है। मुखर्जी नगर में देखिए रोड पर चाय का दुकान है, वहां सैकड़ों की भीड़ लगी रहती, जूस का दुकान है, भीड़ लगी रहती। बहुत सारा का व्यवसाय जो है स्टूडेंट से चलता है, मकान के किराया से लेके होटल लेके सब। तो कहता है कि समूह संतुलन तब होगा जबकि सामान्य लाभ। समूह संतुलन कहाँ होगा? आर बिंदु पर। जहाँ सामान्य लाभ। समूह संतुलन सामान्य लाभ पर होगा। That's all. उतार लिए सब आदमी? जी सर। जी सर उतार ली। जी सर। उतार लिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। मनीषा जल्दी से प्रणाम करके भागना चाह रही हो? नहीं सर, नहीं भागना चाह रहे, हमको लगा आप बोलते डायरेक्ट शॉट तुरंत ऑफ कर देंगे, इसलिए आशीर्वाद पहले ले लेते हैं। ना ये तो आशीर्वाद है, डिप्टी कलेक्टर हो जाओगी तो आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगा, तुम भी आशीर्वाद देने लोगी दूसरे। ऐसा नहीं है सर, गुरु गुरु होते। लेकिन रिकॉर्डेड है, पिछले साल का जितने लोग का रिकॉर्डेड है सब अभी डिप्टी कलेक्टर है। तो ये बहुत सुखद अनुभव होता है कि उसको देखते हैं तो पहले उसका प्रॉब्लम क्या था, धीरे धीरे सब समझ गया। धीरे धीरे आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि हमसे ज्यादा होगा। हम थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं भूलिए, क्योंकि आपको याद करना है। और हमको भी याद कैसे रहता है, क्योंकि हर बैच में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का काम हम कोई चीज देख के नहीं करते, बिना देखे हुए आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग और आपका दिमाग दोनों के बीच में संतुलन कर रहा है। तो हमारे पढ़ाने के बाद जब आप टॉपिक किताब में भी पढ़िएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। ऐसा हम अनुभव के आधार पर कहते हैं, जो स्टूडेंट हमको कहता है कि सर एकदम आसान हो गया, सब समझ में आ रहा है। और उसी का दूसरा दोस्त होगा, वो चित्र देख के भड़केगा कि क्या है चित्र। जी सर। क्योंकि उसको मालूम नहीं है, बाद में रंगे हैं, बाद में न रंगे हैं। पहले तो चित्र बनाए, डॉट 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 बाद में बनाए, और पहले डॉटे डॉटे लगा दिए करने में। कौन पहले लाइन खींचे, कौन बाद में खींचे, ये जो सीखने का है, ये डायरेक्ट हम आपको सामने अभी पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन में भी सामने इसी तरह से पढ़ाते हैं। तो केवल आपको क्या करना है कि इसको अपना बनाइए और एवरीडे अभ्यास कीजिए। 30 मिनट डायग्राम प्रैक्टिस पर डे देना है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। समझी सोनी? जी सर। ऐसा नहीं कि कहो कि थक गए हैं, बउआ को कहो कि तुम ही खींच दो चित्र। अब उधर क्या करेंगे कि मम्मी कह रही है, ऐसा बहुत होता है। 100 वो डायग्राम खींच दिए, खींच के लाओ कल, घर में हरकम मचावे के बाप रे बाप, 10 टाइम्स। आज वो लोग ऑफिसर है, बड़े बड़े पद पर चला गया। मेरे वीडियो में देखोगे, वो है सीनियर कमिश्नर है, वो वीडियो दिए हुआ है बोल के 80% नंबर उसको आया यूपीएससी में, और आज इतना बड़ा। तो कहता है कि आप जो खिंचवाते थे तो उस समय की क्या स्थिति, और सारा डायग्राम हम परीक्षा में खींचे। धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाएगा, हर रोज 30 मिनट एक डायग्राम कॉपी बनाओ, सादा कागज वाला, और उसी में खींचते जाओ। पहले तो उतारो देख के ठीक से, और उसका अभ्यास करो।